दिव्य मुंबा देवी भव्य बुलेश्वर जो फेस्टिवल आ रहा है उसको लेकर के हमारे एसएस न्यूज मुंबई का लाइव की टीम मार्केट में सर्वे के लिए निकली है। हम आम जनता से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए यहाँ पर और किस तरह की व्यवस्था चाहिए। सर, दिव्य मुंबा देवी भव्य बुलेश्वर एक ऐतिहासिक महत्व है यहाँ का, और जिस तरह से पुरानी जो हमारी मुंबई थी ये काशी कहलाती है, और आज की जो व्यवस्था है, चाहे अगर हम सफाई की बात करें, चाहे हम हॉकर्स की बात करें, चाहे यातायात की बात करें, तो क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल ही होना चाहिए। जब तक ये चीज़ सुधार नहीं होगा तब तक आम जनता को आना जाना तकलीफ हर बात की है। यहाँ ऐसा एक मार्केट है जहाँ औरतें, मंदिर से तो औरतों का रिलेशन है, तो उनके लिए भी सेफ्टी के हिसाब से जितनी व्यवस्था साफ और क्लियर होगी, व्यापारी बुजुर्ग जो भी आना चाहते हैं, मंदिर के लिए तो सभी लोग आना चाहते हैं, तो उतनी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आदमी को आना जाना एक सुचारू ढंग से होना चाहिए। बस बिल्कुल। ये क्षेत्र मुंबई का काशी कहलाता है, यहाँ सैकड़ों मंदिर है, और सैकड़ों मंदिर में जैसे से भावनात्मक जुड़ा रहता है महिलाओं और माताओं से। आप भी आ जाइए, माताओं और महिलाओं से जुड़ा रहता है, ये वेलकम। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कंजेस्टेड होता जा रहा है दिन प्रतिदिन ये क्षेत्र, तो क्या लगता है कि दिव्य मुंबा देवी भव्य बुलेश्वर में जो हमने बात रखी कि इसके महत्व को प्रतिपादित करें, मुंबई की जितने यहाँ पे मंदिर हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री बना करके, और किस तरह की व्यवस्था हो कि वास्तव में उसके बुलेश्वर का महत्व फिर से प्रतापित होता है। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं शुभ समय का बहुत बहुत यहाँ पे अभिनंदन करूंगा कि इस तरह की सोच, कहते हैं कि हजारों मंजिलों की जो कदमों की मंजिल होती है उसे भी एक कदम से शुरू करना होता है, और शुभ समय ने ये दिव्य मुंबा देवी और भव्य बुलेश्वर की जो कल्पना यहाँ पे साकार करने का प्रयत्न किया है, वास्तव में आप काबिल तारीफ है। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ का रहवासी भी हूँ, यहाँ का व्यापारी भी हूँ। यहाँ पे जो स्वच्छता, यातायात की जो दो समस्या सबसे बड़ी है, उसको लेकर मैं ये कहूँगा कि ये सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है। महानगर पालिका और पुलिस के कर्मचारियों के बावजूद यदि हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक ये संभव होगा नहीं। और जैसे कि कहते हैं कि हम स्वयं में हमारे जो मुंबई की काशी जैसे हम कहते हैं, एक तरफ तो हम काशी का नाम देते हैं और दूसरी तरफ उसी काशी में गंदगी का हम इतना गंदगी फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी उसके सहयोगी बन रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर बिल्डिंग वाइज एक एक बिल्डिंग, एक एक व्यापारी संगठन अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने एरिया को स्वच्छ करने की जवाबदारी ले। यदि व्यापारी अपने बाहर के 4 फुट को साफ रखेगा तो पूरा बुलेश्वर, पूरा मुंबा देवी साफ और स्वच्छ रहेगा। स्वयं सेवक से शुरू करें सर। मुंबा देवी, मुंबई का नाम से मुंबा देवी के नाम से मुंबई है, और दिव्य मुंबा देवी भव्य बुलेश्वर की अगर हम बात करें तो हमारी जो पौराणिक जो बुलेश्वर है, पौराणिक जो दिव्यता है, वो दिन प्रतिदिन खोती जा रही है, और यहाँ पर लाखों करोड़ों का नहीं अरबों का कारोबार होता है। व्यापारियों को कितनी असुविधा होती है, मूल समस्या क्या रहती है सबसे बड़ी बात व्यापारियों और नागरिकों के लिए? थैंक यू। सबसे पहले तो शुभ समय का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए कि इतने बड़े बाज़ार में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। किसी भी चीज़, हम यहाँ पे बिजनेसमैन हैं और हम यहाँ के रहवासी हैं, हमें पता है हमें आगे बढ़ना है तो चेंज एविटेबल है, चेंज ज़रूरी है। यहाँ पर हर वक्त पुलिस चौकन्ना रहती है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मेंटेनेंस है, पर फिर भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब तक लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं आएगा तब तक कोई आपको फोर्स करके चेंज नहीं ला सकता। आप अगर देख सकते हैं तो स्कूटर्स भी यहाँ पर एकदम अनऑर्गेनाइज्ड सेटल रहते हैं। हमारे हॉकर्स है, जो गाड़ी वाले हैं, जो मजदूरी करके पूरे दिन उनको रास्ते पे गाड़ियाँ लगाकर कार्टन भरने होते, माल ले जाना होता है, उनके पास एक इनफ स्पेस नहीं है। व्यापारिक क्षेत्र है और नागरिक क्षेत्र भी है, लेकिन समस्याएं जस की तस। मैं अगर बात करूंगा तो करमाइकल रोड पे कभी आप गए हो तो वहाँ इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्था सुंदर के कहीं कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहाँ की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर बुलेश्वर, जो बुलेश्वर यानी ईश्वर के नाम से, कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे बुलेश्वर नाम से मंदिर भी है, और यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? सिविक्स की बात की आपने, तो मुंबई कर तो सिविक्स से पूरी तरह अच्छी तरह से जानते हैं, अपना मेंटेनेंस जानते हैं। क्या लगता है कि कहीं न कहीं अव्यवस्था में, मैं कहता हूं जैसे कि आपने कहा कि यहाँ के रहवासी नागरिकों का शिफ्ट भी होने पलायनवाद के कारण,
और व्यापारिक क्षेत्र, अगर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है तो मुंबई का आर्थिक यदि हब है तो वो भुवनेश्वर। यहाँ कम से कम आसपास के एरिया में 20 बड़े बड़े इंटरनेशनल एसोसिएशन हैं, तो काफ़ी माल की आवागमन है, काफ़ी व्यापारियों का आवागमन है। उसके बावजूद मैं तो अभी भी कहूँगा कि व्यापारी संगठनों को आगे आना चाहिए इस काम में, न कि सरकार के या पुलिस के भरोसे रहते हुए व्यापारी संगठन यदि खुद की सफाई के लड़के रखें, खुद की ट्रैफिक के कुछ प्रपोजल रखें, उसके सरकार उसमें सहयोग दे। क्योंकि हम कब तक सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे, हम कब तक, क्योंकि सरकार को पूरी मुंबई को देखना है, पूरी मुंबई के अन्य प्रश्न भी काफ़ी है। अगर यहाँ के व्यापारियों को खुद को आगे आके यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था को अगर हाथ में लेते हैं, बशर्ते सरकार उसमें सपोर्ट करे, फाइनेंशियली व्यापारी संगठन आगे आने को तैयार है। हम तो आपके मार्फत ये संदेश देंगे महानगर पालिका को, राज्य सरकार को, कि हमें सुविधा दे, हम खर्च करने को तैयार है, बशर्ते हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा इस चक्कर में। सर, दिव्य मुंबा देवी भव्य बुलेश्वर का जो फेस्टिवल एसएस न्यूज मीडिया हाउस ने ये लॉन्च किया है, क्या लगता है कि उसमें जो है नागरिक और व्यापारी और प्रशासन शासन सहयोग करें तो एक भव्यता और दिव्यता वर्ल्ड वाइज, नॉट ओनली मैं मुंबई की बात करूंगा लेकिन पूरे देश में और पूरे विश्व में ये जाने कि हमारा बुलेश्वर और हमारा जो है मुंबई का मुंबा देवी क्षेत्र है वास्तव में दिव्य है और भव्य है। ऐसी व्यवस्था के लिए व्यापारी और नागरिक कितने तैयार हैं? सर्वप्रथम तो आपने जो एक विषय लिया है कि इस यहाँ की जो भूली हुई संस्कृति को फिर से जागरूक करने का, और वास्तव में भारत के अंदर ऐसी ऐसी जगहों में अब हम रोज देख रहे हैं, आए दिन टीवी पर के नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, नए रास्तों का निर्माण हो रहा है, तो क्यों ना भुवनेश्वर भी उस मुहिम का एक भाग बने। क्यों ना भुवनेश्वर के अंदर भी इतने कम से कम हजारों मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ की पवित्रता नष्ट हो रही है। तो व्यापारी पूरी तरह से एसएस न्यूज के साथ है, हर तरह से नागरिकों से भी हम निवेदन करेंगे कि इस मुहिम में साथ दे, क्योंकि यदि हमारी भूमि अगर रहेगी और यहाँ पे ईश्वर का वास होगा तो यहाँ पे धन की वर्षा होगी, यहाँ पे स्वस्थता रहेगी, माँ सरस्वती का वास होगा, तो हर तरह से शुभ समय का जो आयोजन है इसमें पूरी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हाँ, पहल करने की जरूरत थी, वो आपने कर दी क्रांति जी, और इस पहल का हम सभी हिस्सा बनेंगे और आपके साथ जुड़ते जाएंगे और इस काम को यशस्वी बनाएंगे, मेरा आपसे वचन है। फुटपाथ पे चलने, आम आदमी के चलने के लिए फुटपाथ है, फुटपाथ भुवनेश्वर में कहीं नजर आ रही है? नहीं आ रही। क्या कारण है बताइए ना। ये कारण दिखता है ना आगे, देखो ना इधर सामने। अच्छा, अनइवन पार्किंग, अनइवन हॉकर्स, इवन दुकानदार भी अपना सामान इतना बाहर कर देते हैं कि फुटपाथ का एनक्रोचमेंट बहुत कुछ ज्यादा बढ़ चुका है कोई भी चीज को। तो फुटपाथ तो नाम मात्र कहीं कहीं रह गए हैं देखने को, वरना तो सब सड़क पे ही चलने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, कि मैं हर आदमी को रोजी रोटी कमाने का हकदार है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो फेरी वाला हो, चाहे वो व्यापारी हो, पर हम एक दूसरे के ऊपर पैर रख के एक दूसरे के काम को काट के अपना पैर न भरें। मैं फेरी वालों से भी हमारा निवेदन रहता है कि वो उनको जो स्थान दिया गया है उसी स्थान में न कि ज्यादा फैल के करे, पीछे की दुकानों को भी व्यवस्था काम करने में सुविधा हो। हाथ गाड़ी वालों से भी हम निवेदन करते हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, फेरी वाले रोड पे अड्डा जमा रहे हैं, दुकानदार समझता है फुटपाथ मेरी है, तो इस कारण से इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। तो दोनों का मेल मिलाना बहुत जरूरी है। फेरी वालों से भी आपके माध्यम से निवेदन है कि इस एरिया में यदि ग्राहक आएंगे तो आपका भी धंधा होगा, और ग्राहक ही नहीं आएंगे तो आप भी क्या करोगे। बशर्ते यहाँ पे पब्लिक आनी चाहिए, यहाँ पे ग्राहक ऑल ओवर इंडिया का नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड का आना चाहिए, तब जाके इन फेरी वालों का धंधा होगा, तब जाके एक दुकानदारों का धंधा होगा। आर्थिक उपार्जन के लिए लोगों का आना जरूरी है, लोगों को आने के लिए यहाँ पे स्वच्छता और पार्किंग देना बहुत जरूरी है। सर, दिव्य मुंबा देवी भव्य बुलेश्वर का हमने आज ये दूसरा शो है। पहले मुंबा देवी क्षेत्र में लिया और यहाँ पर इस स्थान पे लिया। लोगों का यही कहना है कि जब हम कोई घर में भी कोई कार्यक्रम करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, तो साफ सफाई, रंग रंगान और ब्यूटिफिकेशन करते हैं। इससे पहले सारी यहाँ की जो है इस क्षेत्र की व्यवस्था ऐसी हो जाए, उसके बाद भव्य उत्सव के लिए पूरे जो है व्यापारी और पूरे नागरिक इसके लिए तैयार